ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा आपके अपने मंथली लव राशिफल को लेकर के है, जो कि जुलाई 2026 का है। और इसके माध्यम से आज इस कार्यक्रम के दौरान हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कुंभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, उनकी जो लव लाइफ है, अगर आप भी अपनी लव लाइफ एक तरीके से लीड कर रहे हैं, लव अफेयर में हैं या लिव इन रिलेशंस में हैं, बेशक चाहे आप सिंगल जातक हैं अभी तक, लेकिन आप किसी के लिए आपके दिल में चाहत है, प्रेम है, और आप चाहते हैं कि वो आपके लाइफ का हिस्सा बने, आपकी लाइफ में एंट्री हो उसकी, और आगे की प्लानिंग उसके बाद उसके साथ करें आप। या आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहे, जुलाई 2026 में कैसी रहने वाली है। मैरिड लाइफ के बाद मैरिड तो हैं आप, लेकिन कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी लेकर के कुछ आपके मन में ऐसा चल रहा है कि कुछ हो सकता है, शायद कुछ आपको लगा हो, कहीं से ऐसी इंडिकेशंस मिली हो। ग्रहों के द्वारा सब कुछ पता लग जाता है कि भाई जो आपको एहसास हो रहा है, जो महसूस कर रहे हैं आप कि कहीं ऐसा शुरुआत हो सकती है, तो ग्रहों के द्वारा पता लग जाता है कि वो उसमें कितनी रियलिटी है, कितना नहीं है, कितनी वास्तविकता है, कितनी सच्चाई है, कितना आगे वो ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पहले से ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है तो जुलाई 2026 आपकी उन रिलेशनशिप को लेकर के कैसा रहेगा, किस प्रकार के संकेत हैं ग्रहों के। और अंत में बात ये कि भाई आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ चुके हैं, जिसके साथ पहले आपका बहुत प्यार था, प्रेम था, संबंध बहुत अच्छे थे, रिलेशनशिप बहुत अच्छी जा रही थी, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप थी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि जिनके कारण आप दोनों सेपरेट हो गए या जो भी है। लेकिन कुछ समय तक तो चीज़ें क्या होता है कि ऐसी रहती हैं कि आदमी के दिमाग में चलती रहती हैं वही चीज़ें जो हुई थी, लेकिन एक समय जब बीत जाता है तो व्यक्ति के दिमाग से वो चीज़ें भी व्यक्ति भुला देता है, या ये कुछ नेचुरल, कुछ कुदरती चीज़ें हैं। और फिर व्यक्ति जो है उन सब बातों को भुला करके सोचता है कि भाई मेरा उसी व्यक्ति के साथ जिसके साथ मैं पहले संबंधों में था, अब संबंध हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो कुछ के साथ समस्या भी रहती कि वो चाहते तो हैं कि रियूनियन हो जाए उसी पुराने मित्र के साथ, लेकिन उनकी कुछ अपनी कंडीशंस भी होती हैं, कुछ शर्तें भी होती हैं, कुछ बातों को लेकर के उनके दिमाग में कुछ एग्रेसिवनेस रहती है कि नहीं, अगर ऐसा मेरा वो मित्र अगर ये बात नहीं मानता है तो फिर मैं उसके साथ आगे नहीं चल सकता। कुछ ऐसा कुछ यहाँ पर जब ये रिश्ता है, ये कुछ इस प्रकार का रिश्ता है कि जब आप किसी के साथ इसमें जाना चाहते हैं, इस रिश्ते में, तो वहाँ कंडीशंस काम नहीं किया करती हैं। अगर आप कंडीशन लेकर के चलेंगे तो फिर सक्सेस मिलेगी नहीं आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि जिस समय आपके रिलेशन बनाने की बात आप सोच रहे हैं तब कंडीशन, कभी भी आपका ऑलरेडी रिलेशंस में है आप किसी के साथ, वहाँ भी अगर आप अपने उस मित्र के सामने कंडीशंस रखेंगे, कुछ टाइम तक तो चीज़ें सामने वाला भी बर्दाश्त करता है, लेकिन उसके बाद फिर तो ये चीज़ें चलने वाली नहीं होती हैं। ये बात हर किसी को समझनी होगी, ख़ास तौर से उन व्यक्तियों को, चाहे वो महिला हैं, चाहे पुरुष हैं, मेल हैं या फीमेल्स हैं, कि जब आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, किसी के साथ आपका अफेयर है, तो वहाँ कंडीशन नहीं चला करती है, अपनी मनमानी नहीं चला करती है। वहाँ एक दूसरे के सेंटिमेंट्स को हमें समझ करके उसको रेस्पेक्ट देना होता है, अगर हमें सही मायने में उस प्यार का आनंद लेना है, उसकी मित्रता का, उस मित्र की मित्रता का आनंद लेना है। अनकंडीशनल जिसको कहते हैं ना, अनकंडीशनल लव, वो चीज़ होनी चाहिए अगर आप सचमुच किसी को चाहते हैं या किसी को प्यार करते हैं। प्यार में कंडीशन नहीं चला करती है साथियों। तो यहाँ पर यह तो जनरल एक बात थी। बात तो हो रही है कुंभ लगन राशि के जातकों को लेकर के कि भाई कुंभ लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका एक्वेरियस असेंडेंट है, आपका जुलाई 2026 लव लाइफ को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स ग्रहों के द्वारा मिलने जा रहे हैं, इसको लेकर के हम आज जानने की कोशिश करेंगे। जैसी ग्रहों की स्थिति है जुलाई 2026 में आसमान में, आपके चार्ट के अनुसार कुंभ लगन राशि के, उसी के अनुसार परिणामों की भी प्राप्ति होगी। अब वो चाहे शुभ परिणाम है या शुभ है, लेकिन साथियों हम तो हर पहलू से बात सोचते हुए आपसे करते हैं, यानी कि अगर नकारात्मक या नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की भी यहाँ पर कहीं संभावना बन रही है तो हम उसके लिए भी कुछ
सरल और छोटे उपाय आपको जरूर देते हैं, ताकि आप उन उपायों को करके अपने जीवन को या अपनी लव लाइफ को आसान बना सकें, बेहतर बना सकें, उसका आनंद ले सकें। तो आइए, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं और हमारे इन प्रोग्राम को देखते हैं, प्रोग्राम्स को, तो आपको ये बात बेहतर पता होगी कि जब भी हम लव लाइफ को लेकर के बात करते हैं तो मेनली 5 पॉइंट्स पर हमारा फोकस रहता है, जिसमें कि सबसे पहले सिंगल जातक, उसके बाद लिव इन रिलेशंस में है या लव अफेयर में है उसको लेकर के बात, तीसरी बात अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड पर्सन्स के लिए कैसा रहेगा ये महीना, कुंभ लगन राशि के जातकों के, और नंबर 4 के मैरिड भी हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के भी जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी बात करेंगे, और अंत में बात करेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो क्या इससे बाहर निकल पाएंगे अगर चाहते हैं बाहर निकलना, या अभी आपको ऐसे ही चलते रहना होगा। तो आइए साथियों, सबसे पहले बात करेंगे जो आप सिंगल जातक हैं, यानी कि सिंगल अभी तक हैं, या तो आपने विचार नहीं किया कि भाई जो भी आपका ऐसा मित्र है जिसके साथ आपके ऐसे संबंध हैं, रिलेशंस हैं, कि उसको अपने लाइफ का हिस्सा बनाएं, या आपने विचार किया भी हो, बात वही कि भाई ग्रहों का सपोर्ट ना मिला हो, लेकिन अल्टीमेटली आप सिंगल हैं। और बात यह है कि जुलाई का महीना आपके लिए कितना फ्रूटफुल रिजल्ट देगा इस मामले में या नहीं देगा। अब इस पर आते हैं मुद्दे की बात पर, और वो ये है कि ये महीना जुलाई का ध्यान देने वाली बात है। मैं जो कहने जा रहा हूं, माह के आरंभ से यानी कि 1 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक का जो समय है, 15 दिन का, क्योंकि 16 जुलाई को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो आपके पास 15 दिन का बहुत ही गोल्डन पीरियड है जिसका आप लाभ लेकर के चल सकते हैं। कैसे, बताते हैं। देखिए, आप जिसको भी पसंद करते हैं उसके सामने आप प्रपोजल अपना रखिए, प्रपोज कीजिए। ये जो पहले 15 दिन है ना इस जुलाई के, ये आपके शादी विवाह का भी योग बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत और मुशक्कत भी करना होगा। बैठे बैठाए रिजल्ट्स अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे तो वो कहना बेमानी है या सोचना बेमानी है। कोशिशें करनी होंगी, कभी कोशिश करने में आपको लगेगा कि शायद रिजल्ट ना मिले, और कभी एकदम ऐसा भी लगेगा कि हाँ मिल जाएगा। तो ये थोड़ा आपको इस तरीके का भी चीज़ें सामने आएंगी, ऐसी परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, योग है विवाह का। अगर आपने कुछ कोशिश की तो ये खाली मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि आपके पार्टनर, वो जो आपका मित्र है वो आपके लाइफ में ही एंटर हो, परमानेंट एक दूसरे के लाइफ का हिस्सा बन सकते हैं, यानी कि शादी विवाह भी आप संपन्न कर सकते हैं 15 जुलाई तक, 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में। बहुत ही अच्छा योग। 15 जुलाई के बाद से अगर आप कोशिश करते हैं तो फिर वो मित्रता वाला ही संबंध रह जाएगा, और मित्रता में भी आपका जो वो मित्र होगा उसकी तरफ से कुछ शिकवे शिकायतें आपको लेकर के कुछ आपसे ही ज्यादा रहेंगे, आपके प्रति उनकी शिकायतें बढ़ेंगी, कारण जो भी हो, ऐसी भी परिस्थिति पैदा होंगी। लेकिन उपाय देंगे आपको कि ताकि ऐसी परिस्थितियां पैदा ही ना हो और आपके बीच में सब कुछ सही चलता रहे। बहुत छोटे से उपाय देंगे, ठीक है। तो ये तो बात रही सिंगल जातकों की। अब आते हैं हम लिव इन रिलेशंस हैं जिनके, या जिनका लव अफेयर है। प्रिय साथियों, देखिए, आप अगर लिव इन रिलेशंस में हैं, यहाँ पर जो मुझे चीज़ दिखाई देती है मैं वो बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ऐसा अनुभव आपका भी इस जुलाई 2026 में रहने वाला है, जो हमारे मित्र रिलेशनशिप में है, लिव इन रिलेशंस, या जिनका अफेयर चल रहा है। अब बात क्या है? पहली बात तो ये कि आपके मित्र का जो भी एटीट्यूड रहेगा, बिहेवियर रहेगा, व्यवहार रहेगा, बातचीत का तरीका रहेगा, कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा आपको निराशा भी रहेगी कि भाई ऐसी उम्मीद तो मैं नहीं करता हूँ अपने मित्र से, ऐसा इन्होंने कैसे कह दिया, या ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, ये बात मेरी भी समझ से बाहर है, आखिर ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कहा, यानी कि क्वेश्चन मार्क आपके मित्र के व्यवहार पे या उनके एटीट्यूड को लेकर के। ये एक समस्या आपके लिए इस महीने बनने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, ये मैं आपसे कहता हूँ ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कि ये चीज़ें रहेंगी, आपको शिकायतें मिलेंगी, ऐसी शिकायतें बनेंगी, इसकी संभावना ज़्यादा है आपकी लाइफ में, कुंभ लगन राशि के जातक जो हैं, जो लिव इन रिलेशंस या अफेयर में हैं। लेकिन आपको यहाँ बहुत, मैं कहता हूँ कि आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। छोटे छोटे उपाय देंगे, बस उनको कीजिएगा, चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी।
यानी कि आपको अपने ना तो मित्र से कोई शिकायत रहेगी, ना ही मित्र को आपसे कोई शिकायत रहेगी। बहुत बड़ी बात है। छोटे से उपाय करके अगर इतनी बात बन जाती है तो क्या है, वो कर लेना चाहिए। वो हम बताएंगे अभी आपको चर्चा के उपरांत। तो यहां पर महा के मध्य से मैं कहना यही चाह रहा हूं कि अंत के बीच में कुछ ज्यादा ही ये चीजें रहेंगी। आप साथ में भी रहेंगे, देखिए हाइट देखिए, आप साथ भी आपका नहीं छूटेगा, लेकिन तकरार भी रहेंगी। जैसे एक तो चीज होती है कि दो एक दूसरे को चाहने वाले बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं, और एक बार ऐसा भी होता है कहीं कुछ केसेस में कि साथ तो हैं लेकिन तकरार भी हो रही है, एक दूसरे की खामियां कमियां भी निकाली जा रही हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी स्थिति बनने की संभावना बन रही है जुलाई 2026 में, कि आपका मित्र कुछ आपके अंदर कमियां देख करके उनको लेकर के नाराजगी जाहिर करे, या आप उनकी कमियों को देख करके आप भी कुछ नाराजगी जाहिर करें। ये ऐसी स्थिति बनने की संभावना रहेगी। तो इससे ऐसा ना हो, ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो, उसके लिए उपाय दिए जाएंगे आपको, वो जरूर कीजिएगा। विवाह का योग बना हुआ है, विवाह का योग है। आप लिव इन रिलेशंस वाले हों या लव अफेयर जो कर रहे हैं, अगर चाहते हैं कि विवाह हो जाए तो इसके लिए योग बन रहा है पहले 15 दिन, लेकिन उसमें भी आपको काफ़ी कोशिशें करनी होंगी। बैठ करके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, कोशिशें करनी होंगी। कभी बीच में थोड़ा सा ऐसा भी लगेगा कि शायद सफलता ना मिले, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, हौसला नहीं हारना है, बताए हुए उपाय भी जरूर करने हैं साथ के साथ, तो कार्य आपका बन जाएगा। आगे बात करते हैं नंबर 3 कि आप विवाहित हैं, मैरिड पर्सन है। तो मैरिड पर्सन हैं तो उसके लिए आपका कैसा रहने वाला है साथियों। देखिए, मैरिड पर्सन होने के साथ साथ मैं ये कह सकता हूँ वैवाहिक जीवन आपका खट्टा मीठा रहेगा। अगर आप विवाहित हैं, खटास भी रहेगी, मिठास भी रहेगी, दोनों ही चीज़ें रहेंगी, साथ साथ चीज़ें चलेंगी पैरेलल। मतलब दोनों प्रकार के अनुभव आप करने वाले हैं अपने वैवाहिक जीवन में, लेकिन गाड़ी ट्रैक पर चलती रहेगी। आगे बात करते हैं कि भाई विवाहित तो हैं, लेकिन क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने का भी कुछ चांसेस हैं? हाँ जी, बिल्कुल है, लेकिन माह के मध्य के उपरांत। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार के चांसेस हैं कि आपकी तरफ से तो पूरा, यानी कि एक व्यक्ति की ओर से तो भरपूर सहयोग मिलेगा, भरपूर टाइम मिलेगा, पूरा कमिटेड होगा एक व्यक्ति, तो दूसरा जो है वो थोड़ा सा पीछे हटेगा या थोड़ा सा अपनी कम इंटरेस्ट शो करेगा, ऐसी स्थिति रहेगी। तो लेकिन चीज़ें चलती रहेंगी आगे, बेशक चाहे वो आपका मित्र आप में ज़्यादा इंटरेस्ट शो ना करे। कारण कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही चीज़ हम सोच करके चलें कि भाई क्यों नहीं शो कर रहा है वो, जब हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, रिलेशनशिप में है, तो फिर क्या कारण है? क्या कोई दूसरा व्यक्ति है? नहीं, ऐसा नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। दरअसल कई दफ़ा व्यक्ति की अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके कारण भी ज़रूरी नहीं है कि वो आपके अनुसार आपको टाइम दे या आपके हिसाब से आपके साथ बातचीत करे। मूड भी होता है कभी व्यक्ति का, नहीं भी होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये समझने वाली बात है और आपको भी समझनी चाहिए। उपाय करेंगे तो ये चीज़ों में जो हम बता रहे हैं, जहाँ भी ये नेगेटिव रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो सिंगल जातकों के केस में रहा हो, चाहे वो लिव इन रिलेशंस या लव अफेयर्स के केस में हो, या अब आपके इसमें हो एक्स्ट्रा मैरिटल में, उपाय करने से ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। अंत में आते हैं कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं आप। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो उससे बाहर निकलना चाहेंगे। अगर निकलना चाहते हैं तो क्या सक्सेस मिलेगा आपको, सफलता प्राप्त होगी? देखिए, सफलता प्राप्त होने में अभी समय है, लेकिन हाँ पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो ज़रूर मिल जाएंगे। अभी तक तो आप एकदम निगेटिव, मतलब नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में है, यानी कि कोई संपर्क नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन चीज़ें ये आगे बढ़ सकती हैं एक अच्छी दिशा में। इस बात के बहुत अच्छे संकेत हैं कि अगर आप हमारे बताए हुए उपायों को भी साथ साथ करेंगे तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको, देखिए एक ही दिन में सब कुछ चीज़ नहीं हो जाती। अगर इतनी टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या कुछ ऐसा मामला हो गया है तो एक दिन में ही तो या एक रात में ही तो सब चीज़ें नहीं बदल जाएंगी, समय लगेगा। और यहाँ पर भी वही कुछ ऐसा ही संकेत ग्रहों का भी है आप कुंभ लग्न राशि के जातकों के लिए। तो यहाँ पर क्या मैं देख पा रहा हूँ साथियों कि जो भी, एक तो आपका अपना कॉन्फिडेंस, मुझे उसमें ही कमी लगती है। अब कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए भी उपाय देंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और आप अपनी भरपूर बुद्धि का प्रयोग करके, उपयोग करते हुए
कुछ ऐसे स्टेप्स लें जिसका आपको अच्छा बेनिफिट मिले, मित्र की ओर से कुछ पॉजिटिव साइन मिले आपको, और ऐसी संभावना बन भी रही है। हो जाएगा, लेकिन एक दिन में सारी चीज़ें नहीं होंगी। मैं ये कह सकता हूँ कि जुलाई के महीने में आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है उस आपके मित्र की ओर से जिसके साथ आप आज की डेट तक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। और वो उपाय क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। आप कुंभ लगन राशि के सभी जातकों को करने, चाहे आप मेल्स हैं चाहे फीमेल्स हैं। सबसे पहला उपाय, प्रत्येक बुधवार गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाइए। देखिए फिर कितना अच्छा आपका सेटअप बैठेगा। और दूसरा, बुधवार को तो गौ माता को हरा चारा बताया है हमने, और गणेश जी की पूजा नियमित रूप से करते रहिए। ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप एक माला प्रातःकाल जरूर करें। और प्रत्येक गुरुवार आप केले के वृक्ष की पूजा करें। मतलब हल्दी से टीका करना है, पीली हल्दी से इतना गुड़ रखना है, उसका भोग लगाना है, जल अर्पित करना है, धूप अगरबत्ती करना है, 2 पीले फूल चढ़ाने हैं और पीले चावल, ये आपको करना है। और वहीं बैठ करके ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का एक माला जाप कर लीजिएगा। अगर महिला हैं तो गुरुदेव की कथा करें बृहस्पति की, वहाँ बैठ के। पुरुष हैं तो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। देखिएगा जितना भी मैंने आपको नेगेटिव चीज़ कही है वो सब सिचुएशन आपके फेवर में जाएगी। और मैं फिर एक बार आखिर में कह रहा हूँ कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों को एक रात में ही सब कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि इन उपायों को भी करेंगे तो आपको अभी वो जो नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन है उससे बाहर आएंगे। और आपको आपके मित्र की ओर से जो अभी तक कोई भी किसी प्रकार का सिग्नल नहीं था, अब वहाँ से कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स भी आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे सिग्नल जिनसे आपकी एक तरीके से उम्मीदें बढ़ेंगी कि हाँ कुछ आगे आने वाले दिनों में, फ्यूचर में कुछ और बेहतर हो सकती हैं चीज़ें आपके और उनके बीच में। तो साथियों, ये था आप कुंभ लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल जुलाई 2026 का। यदि आपको ये पसंद आया है चर्चा, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी साथ के साथ ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में भी जो भी वीडियो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पे बनेंगे वो भी आपको मिल सकें और उनके द्वारा भी आपको जानकारियों का लाभ प्राप्त हो सके। और साथियों, अगर आप भी अपने जीवन में समस्या का सामना कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से सलाह लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।